आज अमर उजाला के द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह के शुभ अवसर पे हमारे बीच में यहां पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, संपादक अमर उजाला आदरणीय श्री विजय त्रिपाठी जी, यहां सभागार में उपस्थित बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा की डीजी श्रीमती मोनिका रानी जी एवं यहां पर अन्य उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे हमारे सभी प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सफलता का एक माध्यम नहीं माना जाता है, बल्कि जीवन और राष्ट्र निर्माण का एक आधार माना गया है। और हमारी परंपरा में पुराने ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा से कहा है कि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से हमें पात्रता आती है और पात्रता से समृद्धि और समृद्धि से सुख एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। आज यही कारण है कि भारत की सभ्यता ने हमेशा से सदैव ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया है। हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा की परंपरा से लेकर के आधुनिक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प तक शिक्षा ही वो माध्यम है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसका एक सशक्त माध्यम बन सकती है। इससे कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता। और इसीलिए आज अमर उजाला के द्वारा आयोजित किया गया ये छात्र सम्मान समारोह, जो कि परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, अच्छे अंक हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं को आज उनके अधिक परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष, सफलता और उनकी लगन, जिसके कारण उन्होंने इतना अच्छा परिणाम हासिल किया है, आज उसको सम्मानित करने के लिए यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग उपस्थित हुए। यहां पर उपस्थित सभी हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड और संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे छात्र छात्राएं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, उनके अभिभावकों ने, उनके शिक्षकों ने और उनके स्वयं के अथक प्रयासों से आज ये सफलता उनको हासिल हुई है। मैं अपने हृदय से इन सभी मेधावी छात्रों को, उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आपको जो ये सम्मान प्राप्त हुआ है, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि ये केवल और केवल आपकी सफलता का प्रमाण नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य और हमारे देश के उज्जवल भविष्य की सफलता का परिणाम। आने वाले भविष्य में
याद रखिएगा कि आप सब आने वाले भारत के नए कल के भविष्य के रूप में बन करके उभरेंगे और नए भविष्य को एक विकसित भारत के रूप में देखने का जो हमारा संकल्प है, सपना है, उसको साकार करने की जिम्मेदारी भी आप ही सब लोगों के कंधों के ऊपर है। हमारा दायित्व तो बनता है कि वर्तमान की परिस्थितियों में छात्रों के लिए हम अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा सके, एक गुणवत्तापरक शिक्षा की सुविधा उनको उपलब्ध करा सके, अच्छी सुविधाओं के साथ, हर एक उपकरण के साथ, जिस भी चीज की आवश्यकता है, हम अपने छात्रों को उनकी सफलता के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर एक संसाधन को उनके लिए उपलब्ध कराएं। और आज उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है, शिक्षा को सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है और शिक्षा को अपनी प्राथमिकता मानते हुए राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत माध्यम मानते हुए हमने शिक्षा को सशक्त और मजबूत बनाया है। साथियों, हम सब लोग पिछले वर्षों में जिस तरह से शिक्षा में बदलाव हमने देखा, उत्तर प्रदेश में जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट रहता था वो बहुत ज्यादा था। बच्चे 2017 में अगर हम ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो 15% था, यानी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। आज उस ड्रॉप आउट रेट को हम सब लोग अपनी योजनाओं के माध्यम से, शिक्षा को सशक्त बनाने के माध्यम से, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से और अभिभावक के और आप सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से इस ड्रॉप आउट रेट को हम 3% पे लेकर के आ गए। 15% से 3%। और इसी के साथ साथ जो ट्रांजिशन दर था, ट्रांजिशन दर भी 78% था। हमने 78% से इसको बढ़ा करके 87% कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की केवल मैं कह करके उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में जितने भी सर्वेज होते हैं, उन सभी की रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें एक नया बदलाव आया है। और ये थर्ड पार्टी सर्वेज होते हैं। इन सभी थर्ड पार्टी सर्वेज में उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स की भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसमें भी यह साफ दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया और हर बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जो बच्चे का मूलभूत जन्मसिद्ध अधिकार है उसको हमने अपने उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को देने का काम किया है। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन एक समय पे बहुत तेजी से गिर रहा था। बच्चों की नींव को मजबूत अगर हम नहीं बनाएंगे तो बच्चे अपने भविष्य में आगे जाकर के कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए, यानी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और बच्चा जब स्कूल ही नहीं जाएगा, उसका नामांकन नहीं होगा, तो उसकी एजुकेशन कैसे अच्छी होगी। हमारे भारत में ऐसे बहुत से निम्न वर्ग हैं, गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवारों में, जहां पे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते और उनको विद्यालय तक लेकर के जाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता। हमारी सरकार के द्वारा अलग से विशेष तौर पे अभियान चलाया जाता है, स्कूल चलो अभियान, जिसके माध्यम से बच्चों को समस्त पूरी सरकार के सभी तंत्र के साथ साथ, सभी अभिभावक के साथ साथ, सभी अधिकारियों के साथ साथ और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, इसमें प्रतिभाग करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2017 से इस कार्यक्रम का हम सब लोगों ने शुभारंभ किया था। हर वर्ष इस कार्यक्रम को चलाया जाता है और इस बार भी 1 अप्रैल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, 15 अप्रैल तक इस कार्यक्रम को चलाया गया था और 20 लाख नए बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और सभी लोगों के प्रयास से हमने अपने इन परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था के अंतर्गत नामांकित किया है। 20 लाख। यह अपने आप में दर्शाता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं, सजग हैं। शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षा को एक ऐसा माध्यम बनाने के लिए जिससे सीधे हमारे देश का, राष्ट्र का निर्माण हो सके,
हम उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की कैसी तस्वीर होती थी, यह हम में से किसी से नहीं छुपा हुआ है। 2017 से पहले ऑपरेशन कायाकल्प को हमने प्रारंभ किया। 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमने कार्य करना शुरुआत की, जिसके माध्यम से हमने अपने सबसे पहले जिम्मेदारी ली कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जब हमने काम किया, 2017 में जो 36% की प्रोग्रेस थी, वो आज 96+ % की प्रोग्रेस हम लोगों ने दर्ज कर ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बना करके लागू किया, उसको साकार करने के लिए उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हर एक मानक को अपनाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बना करके संचालित किए जा रहे हैं, जिसका कार्य चल रहा है। हर जनपद में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय हमारी सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, चर्चा की जाती थी कि प्राइवेट स्कूल के जैसे कभी क्या सरकारी विद्यालय भी हो सकते हैं, परिषदीय विद्यालय क्या कभी किसी प्राइवेट या कॉन्वेंट विद्यालय के तर्ज पे उसी के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो सकते हैं क्या, ऐसी चर्चा का विषय रहता था। आज इन सारी चीजों को भी साकार करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पे, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनकर के तैयार हो रहे हैं। एक विद्यालय की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से एक विद्यालय बनकर के तैयार हो रहा है। यानी आप सोच लीजिए, उन विद्यालयों में हर एक चीज की सुविधा होगी, लैब होगी, स्मार्ट क्लासेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्याधुनिक होगा। बच्चों के लिए खेलने के लिए एक मिनी स्टेडियम की सुविधा भी इन विद्यालयों के अंतर्गत की गई है। यानी हम बच्चों के भविष्य के साथ में किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना हमारी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में दर्ज है। और इसीलिए हम सब लोग आज मिलकर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से हम आगे लेकर के जा रहे हैं। आज यहां पर जो भी हमारे सम्मानित छात्र सम्मानित हुए हैं, पुरस्कृत हुए हैं, ये केवल सम्मान आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रदेश का सम्मान है कि आपके अथक परिश्रम से हमारे प्रदेश को सम्मानित होने का अवसर मिला है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार में हर एक बच्चे के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए जो भी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है, हर कदम पे उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलता हुआ पाएंगे। मैं एक बार पुनः आज यहां पर अमर उजाला के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, हम सब लोगों को इस कार्यक्रम में अपने देश की, अपने प्रदेश की प्रतिभा का सम्मान करने के लिए यहां पर अमर उजाला के द्वारा मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया। मैं हृदय से एक बार अमर उजाला को उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये सुअवसर आप सब लोगों ने प्राप्त किया। पूरी टीम को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन्होंने अपने प्रयास किए, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजित किया है। एक बार पुनः सभी छात्रों को मैं अपने हृदय से उनको बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।